अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेशियान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। पाक ईरान बाहमी मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मसूद पिज़ेशियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। बाहमी मुलाकातों के दौरान पाक ईरान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़, तवानाई और तिजारत में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान सरहदी इंतज़ाम, सलामती और ज़ायरीन से मुतल्लिक़ भी बातचीत मुतवक्के। पाक ईरान सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब मोहम्मद अताबिक की मुलाकात। दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफाक। बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर भी जोर। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। इक़्तिसादी सिक्योरिटी ताउन और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। उधर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक का इलाकाई अमन और दिफाई ताउन के आज़म का यादा। जेसन होल्डर ने पाकिस्तान से फतह छीन ली। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। जेसन होल्डर ने चौका लगाकर वेस्ट इंडीज़ को फतह दिलाई। विनिंग शॉट खेलने वाले जेसन होल्डर 16 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। गोदा कैश मोती 28 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन और सुफियान 1-1 विकेट ले सके। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दूसरे T20 में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स पहले खेलते हुए 133 रन बना सके। ओपनर समेत 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। हसन नवाज ने 23 गेंदों पर 40 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचाया। 4 छक्के और 1 चौका लगाया। कप्तान सलमान अली आगा 38 और फ़खर जमान 20 रन बना सके। वेस्ट इंडियन बॉलर जेसन होल्डर ने सिर्फ 19 रन के एवज 4 शिकार किए। होल्डर वेस्ट इंडीज़ की जानिब से T20 में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर भी बन गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतासबाना रवैये पर PCB का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में फैसला किया गया। जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देना खेल की रूह के मुनाफी करार। कहा, मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे म्यार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते जिसे सियासत की तंग नजरी ने दागदार कर दिया हो। खबरदार, होशियार, बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं। मानसून का 5वां और ताकतवर स्पेल एंट्री के लिए तैयार। कल से मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहली शहरों में बूंदाबांदी की भी पेशगोई।
24 घंटे में दूसरा जल्जला इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पोठोहार में जमीन लरज उठी। गुजरात, अटक, मरी, जेहलम, जफरवाल में भी जल्जले के झटके। सवार, शांगला, मुनेर, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्जला। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक मरकज रवात से 15 किलोमीटर जनूब मशरक में था। जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले के झटके कश्मीर में भी महसूस किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ट्रंप ने 31वीं बार पाक भारत जंग बंदी का जिक्र किया। कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में जंग रोकी। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल कैसे गिराया, बरतानवी खबरसा इदारा रॉयटर कहानी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारत के तैयारे रिराट पर नमूदार हुए। पाक फिजाइया के सरबराह ने फौरी चीनी साख्ता J-10C रवाना करने का हुक्म दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू ने खास तौर पर राफेल को निशाना बनाने की हिदायत की। राफेल की तबाही की सबसे अहम वजह भारतीय इंटेलिजेंस की गलती बनी। चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल की असल रेंज का गलत अंदाजा लगाया गया। भारतीय पायलट ये समझते रहे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की पहुंच से बाहर है। PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर या इससे ज्यादा निकली। इस मिसाइल को पाकिस्तानी J-10C ने फायर किया और यही वार राफेल को ले डूबा। पाक फिजाइया ने भारतीय पायलट्स को उलझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत दीगर सलाहियतों का इस्तेमाल किया। जद्दी जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। जदीद तरीन लड़ाका हेलीकॉप्टर पाक फौज में शामिल। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में नए हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुजाहिरा देखा। आर्मी चीफ ने Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी नागुज़ीर करार दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, समाजी हम आहंगी के फरोग के लिए भी पूरी कौम का नुक्ता नजर अहम है। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तबीती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। चीनी माइटी ड्रैगन की खामोश परवाज पर दुनिया हैरान। चीनी साख्ता J-20 तैयारे की आबनाए सोशीमा पर परवाज। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का जदीद रेडार सिस्टम भी ना पकड़ सका। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक परवाज ऐसे इलाके से हुई जहां रेडार सिस्टम्स का मजबूत जाल है। इनमें ताकतवर थॉट एंटी मिसाइल सिस्टम भी शामिल। दिफाई माहिरीन का कहना है, अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो ये मगरबी फिजाई दिफा की एक बड़ी नाकामी है। J-20 आबनाए सुशीमा के ऊपर से होता हुआ ताइवान के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी कुलगाम में मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम को 6 साल मुकम्मल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी। 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम मुस्तरद। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मजम्मती पोस्टर्स आवेजा। मोदी ने इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। अपोजिशन लीडर ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी का लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। कहा, इंतखाबी निज़ाम के बारे में डेटा जारी करेंगे तो ये एटम बॉम्ब जैसा होगा। भारत का इंतखाबी निज़ाम पहले ही मर चुका। नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वज़ीर आज़म ना होता। नाअहल होने वाले अरकान की सीटों के इलेक्शन से PTI बाइकआउट करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत चाहती है बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आए। 5 अगस्त को हम अडियाला आएंगे। अगर तब तक बच्चे आए तो वो भी अडियाला आएंगे। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की बेटों से फ़ोन पर बात करा दी गई है। बानी PTI से बच्चों की 1 घंटे से ज़ायद तक बात हुई। बानी PTI की कहना है कि अखबारात भी मिलते हैं और TV भी ऑन है।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई का नायकोप गुम हो गया है तो हमें देने में कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उसमा बुखारी का कहना है अलीमा खान को अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत है। कभी कहती बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती नहीं आ रहे। बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो शिरानी, लोरालाई, बारखान, कल्लात, खुजदार और सोराब में वोटिंग जारी। 16 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग से पहर 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार। क्रैकडाउन के बावजूद चीनी सरकारी कीमतों पर फरोख्त ना हो सकी। कराची में सरकारी एक्स मिल फी किलो कीमत 167 मुकर्रर। शुगर मिल्स मालिकान 169 रुपये में फरोख्त करने लगे। रिटेल मार्केट में फी किलो चीनी 182 रुपये है। पेशावर में होलसेल कीमत 180 और परचून में 200 रुपये किलो फरोख्त। लाहौर और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फी किलो तक दस्तयाब। मुल्क में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियाँ तेज़। 79वां जश्न आज़ादी मनाने की तकरीबात का दूसरा दिन। पंजाब भर में कौमी परचमों की बहार। गलियाँ, बाजार, चौक चौराहे खूबसूरती से सजा दिए गए। स्कूलों में भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं। जश्न आज़ादी मार्का हक। कराची में ख़वातीन की बाइक रैली का इनेकाद। रैली का आगाज़ कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम से हुआ। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी कहते हैं 14 अगस्त तक आज़ादी की तकरीबात मनाएंगे। कराची के अलावा भी मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। आवाम से अपील है अपने घरों और गाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम लगाएं। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह ने कहा घर या गाड़ी की बेहतरीन सजावट करने वालों को इनामात देंगे। गवादन सिंध की कॉप दाइम पाकिस्तान की अवार्ड्स तकरीब में शिरकत। कामरान रिसोरी ने कहा अवार्ड्स आपकी कामयाबियों का एतराफ़ और नई नस्ल के लिए पैगाम है। कॉप दाइम की तालीमी, समाजी और तरक्याती खिदमात लायक़ तहसीन हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, मुस्तक़बिल इसी सिमत जा रहा है। गज़ा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना थमा। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी एक बार फिर निशाना बन गए। 24 घंटों में मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। अक्सरियत इमदाद के हसूल की कोशिश में थी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 169 अफराद दम तोड़ चुके। 93 बच्चे भी शामिल हैं। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल ने ज़मीनी इमदाद पर सख्ती बरकरार रखी। हफ्ते के रोज़ सिर्फ 36 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल हुए। इसराइली अपोजिशन रहनुमा का भी गज़ा जंगबंदी का फौरी मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने कहा वक्त आ गया है जंग ख़त्म की जाए और यरगमालियों को वापस आया जाए। दूसरी जानिब दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यमन और जनूबी अफ्रीका में मुजाहरे। तेल अवीव में भी हज़ारों इसराइली शहरियों का एहतजाज। जंग के खात्मे का मुतालबा। एशिया कप 2025 के वेन्यूज़ का ऐलान। ओमान, भारत और यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के तीनों ग्रुप मैचेस दुबई में होंगे। 28 सितंबर को फाइनल की मेज़बानी भी दुबई ही करेगा। अबू धाबी, अफगानिस्तान और हांगकांग के इफ्तिताही मैच समेत 8 मैचेस की मेज़बानी करेगा। दुबई में मजमूई तौर पर 11 मैचेस खेले जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जनूबी अफ्रीका के नाम। फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। 196 रन का हदफ 16.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। एबी डिविलियर का लाठी चार्ज 120 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम दौरे आयरलैंड के लिए कराची से डबलिन रवाना। कौमी वुमेन्स टीम बरास्ता दोहा आयरलैंड पहुंचेगी। दोनों टीम्स के दरमियान पहला मैच 6, दूसरा 8 और तीसरा मैच 10 अगस्त को खेला जाएगा। स्क्वाड में कप्तान फातिमा सना, आलिया रियाज, डियाना बेग, ईमान फातिमा और गुल फेरोजा शामिल।
सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का मुनफरिद अंदाज। कराची डिफेंस फेज 8 में 5 किलोमीटर दौड़ का इनेकाद। रेस में बड़ी तादाद में खवातीन और मर्दों के साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी शिरकत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोटो की भी शिरकत।